स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कृष्णा स्टडी पोर्टल पर। तो चलिए बात करते हैं आज के टॉपिक की। आज का टॉपिक है कक्षा 7 के गणित की पाठ्य पुस्तक से इकाई 4 रचनाएं, जिसके अभ्यास 4A के प्रश्नों को आज हम हल करना सीखेंगे। इससे पहले इस महत्वपूर्ण तथ्य को समझ लेते हैं कि दिए हुए रेखाखंड को कैसे समद्विभाजित किया जाता है। पहले हम ये समझ लेते हैं कि अगर कोई रेखाखंड दिया है तो उसको आप कैसे समद्विभाजित करोगे। तो देखिए, ये है आपका प्रकार, ये है आप जिसे आप कहते हो पटरी। पटरी और प्रकार की सहायता से किसी दिए हुए रेखाखंड को कैसे समद्विभाजित करें। तो चलिए देखते हैं। पहले है ज्ञात है रेखाखंड AB। पटरी की सहायता से एक रेखाखंड AB खींच लेते हैं। ये देख लीजिए, एक रेखाखंड है AB। ये है एक रेखाखंड आपने खींच लिया AB, जो कि दिया है, आपको ज्ञात रहेगा। अब जो कि किसी भी लंबाई का है, क्योंकि मेजरमेंट की बात नहीं है अभी। अब क्या करना है, रचना करनी है रेखाखंड AB की समद्विभाजक रेखा, माने A और B की समद्विभाजक। सम माने बराबर, दो भाजक माने विभाजित करने वाली, माने एक ऐसी रेखा खींचनी है जो AB को दो बराबर भागों में विभाजित कर दे। तो उसके लिए क्या करना है आपको, A को केंद्र मानकर, यहां देखिए A को केंद्र मानकर, यहां देखिए A को केंद्र मान लिया गया। ठीक, अब A को केंद्र मानकर इसमें आधे से अधिक दूरी लेकर के, अंदाज से ही आधे से ज्यादा दूरी ले लीजिए। आधे से अधिक दूरी त्रिज्या का, माने आधे से अधिक दूरी की त्रिज्या ले करके एक चाप लगाते हैं। यहां देखिए, आधे से अधिक दूरी ले करके एक चाप यहां लगा देते हैं। ठीक, अब फिर उसी त्रिज्या का एक चाप बिंदु B से लगा देते हैं। उसी त्रिज्या का एक चाप बिंदु B से लगा देते हैं। ठीक, जो कि दूसरे चाप को बिंदु E और F पर काटता है। ठीक, मान लीजिए पहला वाला जो खींचा गया वो चाप A1 है, जो दूसरा वाला खींचा गया यहां से मान लीजिए A2 है। ये A1 A2 जो चाप है एक दूसरे को बिंदु E और F पर काटते हैं। अब आप पटरी की सहायता से इन प्रतिच्छेदन बिंदुओं को मिला दीजिए। तो ये है EF जो रेखाखंड है वह AB की समद्विभाजक रेखा है। माने सबसे पहले आधे से अधिक दूरी लेकर के एक चाप यहां लगाएंगे, फिर आधे से अधिक दूरी लेकर के, माने जितना आपने इधर से लिया है वही चाप लेकर के आप B से लगाएंगे। दोनों एक दूसरे को जहां काट देते हैं, माने प्रतिच्छेदित करते हैं, मिला दीजिए, तो वह उसकी क्या हो जाएगी, समद्विभाजक रेखा। तो चलिए इस प्रश्नावली के अभ्यास प्रश्न को हल करना सीखते हैं। प्रश्न संख्या 1 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 1, जिसमें ये कह रहा है, प्रश्न संख्या 1 में ध्यान से देखिए कि 6 सेंटीमीटर माप के एक रेखाखंड को पटरी और प्रकार की सहायता से दो बराबर भागों में विभाजित कीजिए। एक 6 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचना है और उसे पटरी और प्रकार की सहायता से दो बराबर भागों में विभाजित करना है। तो खींच लीजिए, 6 सेंटीमीटर का खींचना है, तो याद रखिएगा। तो थोड़ा हम बड़ा खींचते हैं, लेकिन आप इसमें 6 सेंटीमीटर का ही खींचिएगा। बड़ा इसलिए है कि क्योंकि छोटे में ये प्रकार की सहायता से 6 सेंटीमीटर में बन नहीं पाएगा, तो हम उसका 5 गुना करके बनाते हैं। तो आप 6 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींच लीजिए, ये हुआ। ठीक, 6 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींच लिया गया। अब ये इसकी लंबाई कितना है, 6 सेंटीमीटर। ठीक, और फिर इसे आपको समद्विभाजित करना है। तो देखिए तरीका वही है, पहले आप इसके एक सिरे पर, मान लीजिए ये रेखाखंड AB है, एक रेखाखंड कहा है, मान लीजिए वो रेखाखंड AB है।
इसे आपको समद्विभाजित करना है। तो ए पर रखिए, आधे से ज्यादा दूरी लीजिए, एक चाप इधर फिर एक इधर, फिर इसमें आपको कम ज्यादा नहीं करना है, फिर आपको यहां उतने ही माने त्रिज्या का एक चाप यहां से, देखिए एक चाप यहां से इधर और एक इधर, फिर इन दोनों प्रतिच्छेद बिंदुओं को मिला लेना है। इन दोनों प्रतिच्छेद बिंदुओं को मिला दीजिए, आपकी ये समद्विभाजक रेखा हो जाएगी। ठीक, ये देखिए ऐसे जहां पर प्रतिच्छेदित किया है यहां से आप रखिए और इसे आसानी से मिला दीजिए। तो यह है, मान लीजिए यह है EF, तो EF जो है AB की समद्विभाजक रेखा है। तो चलिए इसके प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 में कह रहे हैं कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त जिसका केंद्र O है अपनी अभ्यास पुस्तिका पर खींचिए। इसमें 2 जीवाएं AB और CD खींचिए जो आपस में समांतर न हो। इन जीवाओं के लंब समद्विभाजक खींचिए, दोनों समद्विभाजक किस बिंदु पर काटेंगे। तो चलिए सबसे पहले 3 सेंटीमीटर का एक खंड खींच लेते हैं, ये 3 सेंटीमीटर। अब इसी त्रिज्या का एक वृत्त बना लेते हैं, इसी त्रिज्या का एक वृत्त खींच लेते हैं। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचते हैं, देखिए तो ये हो गया। और ये 3 सेंटीमीटर, देखिए ये 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बन गया। अब आपको 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचने के बाद आपको करना क्या है, 2 इसमें जीवाएं लेनी है, 2 जीवा लेनी है जो कि समांतर न हो। चलिए एक मान लीजिए जीवा ये है और दूसरी जीवा ये है जो कि एक दूसरे के समांतर नहीं है। अब दोनों का लंब समद्विभाजक खींचना है। देखिए आधे से अधिक दूरी लेकर के यहां से एक आर्क लगाइए और उतना इधर से, और ऐसे ठीक उसी तरीके से यहाँ और यहाँ, और दोनों को आप मिला लीजिए यहाँ से। ठीक, इन दोनों को यहाँ से आप मिलाइए तो निश्चित रूप से यहाँ से जो प्रतिच्छेदित हुआ है यहाँ से आप एक रेखा खींच दीजिए जो निश्चित रूप से यहाँ से हो जाती है। और फिर वही काम इधर से भी आपको करना है, आधे से अधिक दूरी लेकर के एक इधर एक इधर, फिर ऐसे यहाँ से भी एक आधे से अधिक दूरी लेके यहाँ और एक यहाँ, ऐसे 2 लगा देना, फिर मिला दीजिए इसे। फिर जब आप इसे यहाँ से मिलाएंगे तो निश्चित रूप से ये देखिए, और चलिए यहाँ पे स्लीप कर रहा है। ये माने इसे और आगे अगर आप बढ़ा दीजिए इस वाली रेखा को, यहाँ देखिए तीनों रेखाएं माने जो रेडियस था वो ये और ये कहाँ आके मिलते हैं, उसके केंद्र पर। तो माने उसमें ये पूछा है कि वो कहाँ किस बिंदु पर काटेंगे, तो आप लिखेंगे उसके केंद्र पर। माने इस जीवा और इस जीवा का जो लंब समद्विभाजक है वो केंद्र से होकर के जाएगा। अगले प्रश्न में तो 8 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींच दीजिए। आप 8 सेंटीमीटर लंबाई एक रेखाखंड ऐसे खींच दीजिए। 8 सेंटीमीटर आप नाप करके प्रकार की सहायता, पटरी की सहायता से नाप करके आप पटरी की सहायता से 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींच देंगे। तो इसको 4 भागों में बांटना है, तो आसान है, पहले 2 भागों में बांट दीजिए। देखिए मान लीजिए ये रेखाखंड है आपका AB, इसे 4 भागों में बांटना है। तो देखिए यहाँ पहले आधे से अधिक दूरी है,
लेकर के एक आप आर्क लगा दीजिए, फिर उतने ही लंबाई का एक यहाँ लगा दीजिए। ये हो गया आपका दो भागों में बट गया। यहां से आपका ये दो भागों में अगर समद्विभाजक रेखा कहा होता तो ये आंसर हो गया था आपका, लेकिन चूंकि ये चार भागों में कह रहा है तो फिर क्या करेंगे आप, इसका फिर आधा कर लीजिए। फिर देखिए आधे से अधिक दूरी पर, आधे से अधिक दूरी का एक यहाँ, फिर एक यहाँ, फिर इधर से भी यहां से, क्योंकि अब इसका अंतिम बिंदु ये हो जाएगा, और एक यहां से, ठीक। और फिर एक वही चीज यहां से भी कर दीजिए, एक यहां से कर दीजिए, और फिर यहां फिर रख करके ऐसे और ऐसे कर लीजिए, ठीक। तो अब इसके बाद ये है आपका ए, ठीक। अब यहां कर माने जहां से ये प्रतिच्छेदित कर रहे हैं वहां से इन दोनों को मिला दीजिए। ये देखिए ये आप मिला दीजिए, ये इसका हो गया, कर दीजिए आप। और यहां से इसको मिला दीजिए ये। तो देखिए अब चार भागों में विभाजित हो गया, 1 2 3 4। तो कि दिए हुए रेखाखंड को चार भाग में अगर बांटना है, फिर देखिए अगर ऐसे कर दिया 8 भागों में बांटिए, फिर इसका आधा कर दीजिए, इसका आधा कर दीजिए, इसका आधा कर दीजिए, इसका 1 2 3 4, 4 का डबल 8 हो जाएगा। तो माने आर्धक करने का तरीका जो पहले बताया गया वही तरीका हमेशा लगेगा। तो चलिए इसके अगले प्रश्न को देखते हैं। कह रहे हैं कि 4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड PQ खींचिए, इसका लंबार्धक खींचिए जो कि रेखा PQ को D पर काटे। क्या PD बराबर QD है? पुनः PD त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए और देखिए कि क्या यह वृत्त बिंदु P और Q से हो करके जाता है। तो चलिए पहले कह रहे हैं कि एक 4 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड PQ खींचिए। सबसे पहले आप जैसे खींचते हैं, एक 4 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींच लीजिए। नाप करके आप 4 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींच लेंगे, ठीक। तो 4 सेंटीमीटर खींचना है, थोड़ा बड़ा खींच रहे हैं ताकि आप आसानी से समझें, लेकिन आप 4 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींच लीजिए। इसकी लंबाई कितना होगी? 4 सेंटीमीटर। पटरी की सहायता से आप खींच लेंगे। अब कह रहे हैं कि इसका 4 सेंटीमीटर रेखाखंड PQ है, ये P है और ये Q, ठीक। अब कह रहे हैं कि PQ का एक लंबार्धक खींचिए जो कि D पर काटता है। तो लंबार्धक आप खींच लीजिए जैसा कि अभी आपको बताया गया, ये है। तो इसका लंबार्धक खींचना है तो आधे से अधिक दूरी लेना है, आधे से अधिक दूरी लेकर के यहां और यहां, ठीक। और फिर यहां देखिए, यहां करने के बाद फिर आधे से अधिक दूरी लेकर के यहां भी, माने वही जितना चाप लेकर के यहां से आपने खींचा था उतना यहां से भी, ठीक। अब यहां देखिए, इतना करने के बाद आपको करना क्या है, अरे ये बना लीजिए, ये यहां से प्रतिच्छेदित जहां से करता है वहां से ये मिला दीजिए, ठीक। ये हो गया, ये है आपका PQ। ये कह रहा है कि D बिंदु पर प्रतिच्छेदित कर देता है। तो आपको करना क्या है कि कह रहे हैं कि क्या PD बराबर QD है? नाप लीजिए यहां से, P से D की दूरी देखिए कितना है, और फिर देख लीजिए यहां से यहां एकदम इक्वल है। ये भी 2 सेंटीमीटर पे आएगा क्योंकि मैंने 40 लिया था, तो ये देखिए 20 पे इधर आ रहा है, 20 पे ही इधर। तो आप 4 लेंगे तो 2-2 सेंटीमीटर पर आएगा। फिर कह रहा है कि क्या पुनः PD त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, देखिए क्या यह बिंदु वृत्त माने यह वृत्त बिंदु P और Q से होकर जा रहा है। यहां से एक वृत्त खींचना है और आपको बताना है क्या वह P और Q से होकर के जा रहा है। तो खींच के देख लीजिए और मिला लीजिए, देखिए ये हुआ। निश्चित रूप से वह P
P और Q से होकर के जा रहा है। ठीक, देख लीजिए, वह बिंदु P और Q से होकर के निश्चित रूप से हो जा रहा है। ये P है, ये Q है, P और Q से होकर के जा रहा है। तो चलिए इसके लास्ट प्रश्न को देखते हैं, जो कि है 6वां। 6.4 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड AB खींचकर उसका सममित अक्ष खींचिए। सममित अक्ष खींचने का मतलब है कि उसका भी लंबार्धक आपको खींचना है। मानिए 6.4 सेंटीमीटर लंबाई रेखाखंड खींच के फिर आधे से अधिक दूरी लेकर के दोनों तरफ से चाप लगाइए, जहां पर प्रतिच्छेदित करे उसको आप मिलाइए, तो वही उसकी सममित अक्ष हो जाएगी। तो उम्मीद है आप लोगों के समझ में आया होगा। तो जिससे संबंधित अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक शेयर करिए। चलिए मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।